नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, जिसमें 11 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिली पेंशन। इस तारीख में आई बैंक खातों में पेंशन 3-3 हज़ार रुपये। आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली? क्या आपकी पेंशन रिजेक्ट हो गई है या आपकी पेंशन पेंडिंग में है या आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र हो गई है? तो किस तारीख में ये पेंशन का पैसा लाभार्थियों को दिया गया है? ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। और यदि आप ऑनलाइन अपना पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वह तरीका भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। पेंशन पेमेंट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस समय आप ओल्ड स्टेटस देख रहे हैं, जो कि दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आपको दिखाया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का यूपी आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं 228, ये दिव्यांग पेंशन योजना का कोड है। इसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है जो कि सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर हमने उसको हाइड किया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में सभी को आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप पेंशन अमाउंट लिखा देख रहे हैं। और रिक्वेस्ट की गई थी 21 जनवरी 2025 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसके बाद जो वैलिडेशन स्टेटस था ये 22 जून को वैलिड हुआ और एजेंसी की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका था 25 जून 2025 की तारीख में। अब देखिए, जो साइन किए गए थे वह साइन हो गए थे ट्रेजरी स्टेटस, यहाँ पर साइन हुए थे 25 जून 2025 की तारीख में, यानी जो राजकोष अधिकारी होते हैं उनके साइन होते हैं, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और इनके जो साइन हुए हैं वह 25 जून 2025 की तारीख में पूरे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर बैंक रिसीव लिखा आ चुका है, ये भी 26 जून को लिखा आया। 26 जून 2025 की तारीख में बैंक रिसीव आया। लेकिन जो पेंशन का पैसा है 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में पहुंच गया था, लेकिन बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा आ रहा था। अब जो लेटेस्ट अपडेट है, नया स्टेटस निकल कर आया है, जो हम आप तक साझा करने जा रहे हैं, वे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि जून माह की वह कौन सी तारीख है जिसमें ये पेंशन का भुगतान किया गया है। देखिए, जब सरकार पेंशन जारी करती है, किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, किसी तीन को नहीं, कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी होते हैं जिनके बैंक खाते में पैसा जारी किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है वह यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर हमने हाइड की हुई है। देखिए, जो अभी आपने स्टेटस देखा ये उन्हीं पेंशन लाभार्थी का है। दिव्यांग पेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 228 यूपी, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम कोड का है। और यहाँ पर 3,000 रुपये अमाउंट लिखी हुई है। ये पूरी प्रक्रिया वही है। 25 तारीख में राजकोष के अधिकारी के साइन हो गए थे और यहाँ पर 26 में बैंक रिसीव लिखा था, लेकिन यहाँ पर लिखा था पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। अब जैसे यहाँ पर ये साइन हो चुके हैं 26 जून को, तो यहाँ पर ये पेमेंट सक्सेस अब लिखा आ चुका है। अब जैसे पेमेंट सक्सेस लिखा आया तो किस तारीख में ये पैसा बैंक खातों में क्रेडिट हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पर हम आपको वह दिखा देते हैं। तो यहाँ पर यदि आपका भी लिखा आ जाता है पेमेंट सक्सेस, तो थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए, यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे PFMS ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, UTR आईडी नंबर, जो कि सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप बैंक ट्रांजैक्शन, जो कि जो बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शन की गई किस तारीख में हुआ है 27/6/2025। और क्रेडिट डेट, यानी कि आपके बैंक खाते में 3,000 रुपये किस तारीख में क्रेडिट हुए हैं, तो तारीख है 27/6/2025। तो आप कह सकते हैं 27, यानी कि 26 और 27 जून को लेकर इन दो तारीखों में उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जो दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था या लेप्रोसी, उन्हीं सभी के बैंक खाते में 75 जिलों में ये पेंशन का भुगतान जारी किया गया है।
देखिए, सरकार की तरफ से तो पेंशन का पैसा पहले ही जारी कर दिया था। उसके बाद जो डेटा होता है वह पीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है। वहां से फिर पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो पीएमएस के पोर्टल की तरफ से सभी का डेटा जो है इस पोर्टल पर चेक करने को मिल जाता है कि किसकी पेंशन रिजेक्ट हुई है, किसकी पेंशन जारी कर दी गई है, किस तारीख में पेंशन भुगतान किया गया, ये पूरा डेटा पीएमएस पोर्टल पर अपडेट रहता है। तो क्या आपको पेंशन मिली या आपकी पेंशन पेंडिंग में है या रिजेक्ट हो चुकी है, कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये जानकर यहाँ पर हम आपको देंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि 75 जिलों में सरकार की तरफ से पहले ही पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया था, लेकिन पीएफएमएस पोर्टल से वे लाभार्थियों के उन बैंक खातों में अब पहुंचना शुरू हो गया है। किस किस तारीख पहुंचा है वह तारीख स्वयं आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है, तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमने आपको अभी तक प्रूफ के साथ ये जानकारी अपडेट कर दी है। आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पीएफएमएस, लिखा और हमने लिखकर इसको सर्च किया। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लिखा मिलेगा पीएफएमएस, लिखा हुआ है ना, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसका चुनाव कर लीजिएगा। चलिए, हमने क्लिक करके इसका चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर क्या आपको करना है, जो 3 डॉट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। नीचे आइएगा और आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिएगा। हमने पहले ही ओपन किया हुआ है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पीएफएमएस की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर 3 लाइन आपको नज़र आ रही होगी, 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इनमें से लिखा मिलेगा फिर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये रहा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर अब जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कैटेगरी का चुनाव कर लेना है। उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो पेंशन लाभार्थी हैं, उन सभी की कैटेगरी है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस कैटेगरी का चुनाव कर लीजिए। जैसे चुनाव कर लेंगे, यहाँ पर आने के बाद जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या बोलिए, एप्लीकेशन आईडी नंबर बोलिए, इस बॉक्स में यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो कैप्चा कोड है उसे यहाँ पर डालिए और सर्च के आइकन पर क्लिक कीजिए। बस इतना सा कार्य आपको करना है। जैसे आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ वेट प्रोसेसिंग लिखा आएगा और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर पेमेंट डिटेल लिखी मिल जाएगी। उसके बाद किस महीने की पेंशन आपकी आ रही है, किस महीने की रिजेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पर इस प्रकार से पूरा डिटेल स्क्रॉल डाउन करके इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।